नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हैं। ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने डिलीवरी में वो स्टॉक्स खरीदे हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का पार्ट भी हैं। तो जैसे मान लीजिए रिलायंस है या एचडीएफसी बैंक है या बजाज फाइनेंस है, क्योंकि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड होता है। तो अगर किसी ने डिलीवरी बेसिस पे भी इन स्टॉक्स में से कोई खरीदा हुआ है तो ये वीडियो उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत मज़ा आएगा आपको ये वीडियो देख के, और बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम ऑप्शन चेन में जाते कैसे हैं, उसका पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। इस चार्ट का किस डायरेक्शन में जाने से कैसा ऑप्शन चेन में क्या फ़र्क आते हैं, आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि ये स्टॉक किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और स्टॉक जो मूवमेंट्स हैं ऑप्शन चेन की उनका क्या क्या महत्व है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे एनएससी इंडिया में। तो देखिए ये एनएससी इंडिया है, www.nscindia.com। इसमें जब आप जाएंगे तो होम में ही डेरिवेटिव्स में आपको जाना है, और डेरिवेटिव्स में इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाना है, और यहाँ पे आपको ये सारा दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप जब निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आपको ऑप्शन चेन खोलनी है उसमें जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह से आपकी वो उस चीज़ की ऑप्शन चेन खुल जाएगी। तो ये देखिए ये हमने खोल दिया ऑप्शन चेन निफ्टी का। अब इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको वीकली एक्सपायरी चाहिए या मंथली एक्सपायरी चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर वीकली एक्सपायरी में करना चाहते हैं तो आप वीकली एक्सपायरी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मंथली एक्सपायरी चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये उस हिसाब से खुल जाएगा। मेरा ईमेल आईडी है invest5007@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की किसी भी तरीके से वजह से सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, या आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, जिसकी वजह से या तो आपके लॉसेज होते हैं या आपके प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं, जितने होने चाहिए उससे काफ़ी कम। तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। ये मेरे जो वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से मुझे लिखें, मैं आपकी मदद करूँगा ताकि आप या तो आपके ब्रोकरेज रेट्स कम हो जाएं, या फिर आपको मैं गाइड करूँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, और जो जो स्टॉक्स हैं उनको रखना चाहिए, बेचना चाहिए, या कौन सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में आपकी मदद करूँगा। और साथ ही मैं आपके जो आगे के जो शेयर्स आप खरीदेंगे या बेचेंगे उसमें भी गाइड करूँगा। और साथ ही में ही आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसकी वजह से आपके जो इश्यूज आ रहे हैं अपने ब्रोकिंग हाउस के साथ वो नहीं आएंगे। तो आप अगर अपना ब्रोकर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द मुझे इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। अब आइए आपको डिफरेंस बता दूं, क्योंकि जो फ्यूचर्स होते हैं या ऑप्शंस होते हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनमें जो टर्म्स हैं उनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो फ्यूचर्स में अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो दैट मीन्स हम फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं किसी स्टॉक के या इंडेक्स के, और वो स्टॉक या इंडेक्स जो है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो वो ऊपर जाने की उम्मीद है, इसीलिए आप फ्यूचर्स बाय कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हो, या इंडेक्स के फ्यूचर को या स्टॉक के फ्यूचर को, तो आप उस इंडेक्स को बेच रहे हैं, सॉरी उस फ्यूचर्स को बेच रहे हैं। दैट मीन्स वो स्टॉक या इंडेक्स जो है वो नीचे जाने की उम्मीद है। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशन जो होती हैं वो, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई कॉल या पुट आपने खरीदी है। तो कॉल का मतलब होता है जब आप कॉल खरीदते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंडेक्स या वो स्टॉक जो है वो ऊपर जाने वाला है, इसलिए आपने कॉल खरीदी। और पुट अगर आपने खरीदी तो इसका मतलब ये है कि वो इंडेक्स या वो पुट जो है वो नीचे जाने वाला है, इसीलिए आपने पुट खरीदी है। शॉर्ट पोजीशन एकदम उसका उल्टा है। दैट मीन्स अगर आपने कॉल या पुट बेची है तो कॉल बेचने का मतलब ये है कि जो सेलर है जिसने वो कॉल बेची, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो स्टॉक जो है, जिस स्ट्राइक प्राइस की वो कॉल बेच रहा है उससे स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट तक। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट तक का टाइम होता है, तो जिस स्ट्राइक प्राइस की वो कॉल बेच रहा है तो वो स्टॉक उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे ही रहेगा। सिमिलरली अगर कोई पुट बेच रहा है, दैट मीन्स सेलर डज नॉट एक्सपेक्ट द स्टॉक टू
क्लोज बिलो द स्ट्राइक प्राइस बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट। दैट मीन्स कि जो पुट बेच रहा है वो ये उम्मीद कर रहा है कि जिस स्ट्राइक प्राइस की वो पुट बेच रहा है स्टॉक उससे नीचे बंद नहीं होगा, उस तक रहेगा या उससे ऊपर रहेगा। और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में फ्यूचर्स में क्या होता है, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर्स वो स्टॉक ऊपर जाएगा और आपने फ्यूचर्स खरीदा हुआ है और वो फ्यूचर्स जो है वो स्टॉक या इंडेक्स नीचे आने लगे तो आपका लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने तो फ्यूचर खरीदा हुआ था तो आप तो सोच रहे थे कि ऊपर जाएगा, लेकिन अगर वो नीचे आना शुरू हो जाए तो जब आप अपने फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लेकिन अगर ऑप्शंस की हम बात करें तो अगर जो आपने कॉल या पुट खरीदी थी अगर आप उनको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो उसको बोला जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि जो खरीदे हुए ऑप्शंस थे वो आपने स्क्वायर ऑफ कर दिए। सिमिलरली शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक फ्यूचर बेचा हुआ था क्योंकि आप सोच रहे थे कि वो स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाएगा, लेकिन वो अगर वो स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आप उस जो आपने शॉर्ट किया था फ्यूचर उसको आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो वो ऊपर जाता जाएगा अगर स्टॉक या इंडेक्स, तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, आपने जो कॉल या पुट बेची हुई थी अगर वो स्टॉक या इंडेक्स उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए और आपके अगर लॉसेस होना शुरू हो जाएं तो आप उस बेचे हुए पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ये होता है शॉर्ट कवरिंग। अब मैं सारे आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के। तो सबसे पहले उसका फ़ायदा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो हैं स्टॉक के वो आपको असर्टेन करने में मदद करता है, यानी कि आपको पता लग जाता है कि यहाँ तक स्टॉक का सपोर्ट रहेगा और इस प्राइस पे और इस प्राइस पर रेजिस्टेंस रह सकता है, तो रफली आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है। द स्ट्राइक प्राइस वेयर द ओपन इंटरेस्ट इज द हाईएस्ट ऑन द कॉल साइड सर्व्स एज द रेजिस्टेंस। तो यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड पे होगा उसका जो कॉल साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वो रेजिस्टेंस की तरह सर्व करेगा। ये मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। उसी तरह से स्ट्राइक प्राइस जहां पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होगा पुट साइड में वो होगा इसका सपोर्ट। अभी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए ये है निफ्टी का मंथली ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 के लेवल पे, ये देखिए सबसे पहले तो ये देखिए ये है कॉल का साइड, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये मिडिल लाइन है, आप समझ लीजिए इसका एकदम बीच का लाइन है। इस तरफ जो लेफ्ट साइड में है वो कॉल्स की साइड है, जो राइट साइड में है वो पुट्स की साइड है। देखिए यहाँ ऊपर पुट्स लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर कॉल्स लिखा हुआ है। स्ट्राइक प्राइस दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो कॉल साइड के लिए हमें ऊपर वाला साइड देखना है और पुट साइड के लिए हमें नीचे वाला साइड देखना है, यानी कि जितना नीचे जाएंगे जहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 की कॉल जो है इस तरफ अगर हम देखें तो 15,000 की कॉल पे ये 37,961 का जो है ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ देखेंगे 37,961, तो जितने भी आपको फिगर्स देख रहे हैं इस साइड पे ये सबसे हाईएस्ट फिगर यहाँ पे है। दैट मीन्स जो कॉल साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 37,961 वो है 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि उम्मीद ये है कि इस महीने की एक्सपायरी तक, क्योंकि मंथली ऑप्शन चेन है वीकली नहीं है, तो इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्राइस से ऊपर इंडेक्स नहीं क्लोज होगी। सिमिलरली अब हम इस साइड आ जाएं तो क्योंकि हमें सपोर्ट भी देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो इस लाइन की यानी कि इस साइड ये जो है पुट वाली साइड, इसमें इस लाइन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 14,000 का लेवल देखेंगे, यानी कि ये रहा 14,000 का लेवल, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 55,810, यानी कि यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने 55,810 से नीचे नहीं इंडेक्स क्लोज होनी चाहिए। अब आपको ये बता दूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉन्ग पोजीशन है कि शॉर्ट है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग है कि शॉर्ट कवरिंग है। देखिए फ्यूचर्स में तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने फ्यूचर बाय किया हुआ था और स्टॉक या इंडेक्स नीचे आने लगता है तो आप उसको अनवाइंड कर देते हैं। तो फ्यूचर बाय किया था तो लॉन्ग पोजीशन हो गया, और अगर स्टॉक नीचे आने लगा तो आपने उसको अनवाइंड कर दिया तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई। अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ था क्योंकि आपको लग रहा था स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाएगी
और अगर स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाने लगी और आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया तो वो शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो ये तो होता है फ्यूचर्स को लेकर, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ऑप्शंस में क्या होता है, जब ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाए लेकिन प्राइस भी बढ़े साथ में, तो वो होता है कि कॉल या पुट बाय की जा रही है। वो आपको सब कुछ एक एक चीज़ आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। यहीं से आपको पता लगेगा कि स्टॉक किस डायरेक्शन में जाने की उम्मीद है। दूसरा, शॉर्ट पोजीशन कैसे होती है, जब ओपन इंटरेस्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस कम हो रहा है, दैट मीन्स कॉल या पुट बेची जा रही है। ये भी सारा आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा अलग अलग स्टॉक्स में और चार्ट के साथ में। दूसरा, लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होती है, तो जब ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है। यहाँ तक इन दोनों में ऊपर जा रहा था ओपन इंटरेस्ट, सिर्फ प्राइस ऊपर या नीचे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है और प्राइस भी कम हो जाता है, दैट मीन्स जो लॉन्ग पोजीशंस हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमने कॉल या पुट खरीदी थी अब हम उसको अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो पोजीशन बाई की हुई थी कॉल या पुट, उसको जब हम स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट उसकी वजह से नीचे हो जाएगा, क्योंकि पहले जो पोजीशन खड़ी थी जब आप उसको कम करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट जाहिर सी बात है यहाँ ऊपर गया था ओपन इंटरेस्ट, जब आप उसको अनवाइंड करेंगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा, दैट मीन्स इट इज बीइंग अनवाउंड। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लेकिन शॉर्ट कवरिंग किसको बोलते हैं, जब ओपन इंटरेस्ट नीचे जाए, यानी कि यहाँ पे भी नीचे जा रहा है यहाँ पे भी नीचे जा रहा है, लेकिन इसमें प्राइस कम हो रहा था, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, दैट मीन्स शॉर्ट पोजीशन जो है वो कॉल्स या पुट्स पे वो अनवाइंड हो रही है। तो ये इसका भी ऑपोजिट है और लॉन्ग अनवाइंडिंग का भी ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट तो दोनों में नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस कम हो रहा था, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा था, यहाँ ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग पोजीशंस की। तो देखिए, जैसे ये टाटा मोटर्स का स्टॉक था और चार्ट था, तो देखिए इस दिन टाटा मोटर्स जो है ऊपर जा रहा था, तो हम इसी का ही और दिन का ऑप्शन चेन देखेंगे। तो देखिए ये, क्योंकि ये टाटा मोटर्स इस दिन 3.5% ऊपर था, तो इसका आप देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट ऑप्शन चेन में टाटा मोटर्स पे कैसे हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो करंट आज का दिन का है, यहाँ पे 541 लॉट ऐड हुए हैं, और ये पोजीशन पहले 541 से कम थी, अब 1625 हो गई है। ये 541 ऐड होने के बाद तो आप देखिए ये ओपन इंटरेस्ट बड़ा है। जो माइनस में आएगा, जैसे ये 15 माइनस है, ये 211 माइनस है, ये 398 माइनस है, तो ये 541 जो है ये माइनस के साइन के साथ नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस में है। और देखिए यहाँ पे जो है ये भी प्रीमियम बढ़ा हुआ है 5 रुपये 80 पैसे से। तो हमने देखा था कि लॉन्ग पोजीशंस क्या होती हैं, जब प्रीमियम, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो यहाँ पे 541 क्योंकि बाय हुए लॉट्स, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और साथ में प्राइस भी बढ़ा। तो अब ये देखिए ये हो गया लॉन्ग पोजीशन। दैट मीन्स जिन्होंने ये कॉल खरीदी है वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स और ऊपर जाएगा, तो इसी वजह से प्राइस भी बढ़ा हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है इस स्ट्राइक प्राइस के लिए। दैट मीन्स इस स्ट्राइक प्राइस से स्टॉक ऊपर जाने की उम्मीद है 330 से भी ऊपर। तो ये होता है लॉन्ग पोजीशंस। अब नेक्स्ट है शॉर्ट पोजीशंस, हम देख लेते हैं शॉर्ट पोजीशंस क्या होते हैं। तो देखिए ये था बीपीसीएल। अब बीपीसीएल इस दिन काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी नीचे की तरफ में। तो इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि उस पर क्या हुआ ऑप्शन चेन पे। तो देखिए यहाँ पे ना बीपीसीएल ऊपर भी आ रहा है, तो जो जो भी आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो स्टॉक का जो नाम है वो यहाँ आता जाएगा। तो देखिए ये है बीपीसीएल। तो अब क्योंकि नीचे गया था तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये जैसे 74 एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, और यहाँ पे भी प्राइस, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शॉर्ट पोजीशन क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो अब ये देखिए ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ा क्योंकि 185 लॉट्स ऐड हुए। तो ये पहले 1054 नहीं था, ये कम था, लेकिन क्योंकि 185 लॉट्स और ऐड हो गए इसीलिए ये बढ़ के 1054 हो गया। और ये पहले कम था 1631 से, लेकिन 404 लॉट्स ऐड हुए तो ये बढ़ के 1631 हो गया। और ये शॉर्ट पोजीशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस जो है ये कम हो रहा है। तो इस स्ट्राइक प्राइस में इन्होंने बेचा है 480 के स्ट्राइक प्राइस पे
ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा और जो प्राइस है वो कम हो गया, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट पोजीशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो ये हो गया शॉर्ट पोजीशन का एग्जांपल। अब नेक्स्ट है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए टाटा स्टील भी नीचे गया था काफ़ी तेज़ी से, तो इसका ऑप्शन चेन पे इम्पैक्ट क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदे हुए थे लॉट पहले स्टॉक्स, अब देखिए आप यहाँ देखें कि ये 534 लॉट्स रह गए हैं ओपन इंटरेस्ट के, क्योंकि उसमें से 102 कम हो गए। तो पहले ये 636 लॉट्स थे, जो कि 102 कम होके ये 534 रह गए। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है ये नीचे जाता है और प्राइस भी नीचे जाता है। तो आप ये देखिए ये दोनों नीचे जा रहे हैं, तो ये होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग का एग्जांपल। तो ये 102 लॉट कम हो गए और प्राइस 35 रुपये 45 पैसे से कम हो गया। कौन से स्ट्राइक प्राइस के लिए? 1180 के स्ट्राइक प्राइस के लिए। सिमिलरली यहाँ पे 30 लॉट कम हुए और प्राइस 43 रुपये 85 पैसे कम हो गया 1130 के उस प्राइस 1130 के स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि स्टॉक जो है उम्मीद है कि यहाँ से अब नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद कम हो गई है। तो इसीलिए जो लॉन्ग्स थे जिन्होंने पहले कॉलें खरीदी हुई थी ये सोच के कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, वो अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उनको महसूस होने लग गया कि अब ये स्टॉक और ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे अनवाइंडिंग, यहाँ पे स्टॉक नीचे जाएगा। तो ये अपना प्रीमियम बचाना चाहते हैं। जो उन्होंने प्रीमियम पहले दिया था खरीदने के लिए, कॉलें खरीदने के लिए, अब वो प्रीमियम धीरे धीरे वापस चाहते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे गिरता गया और ऊपर नहीं रहा तो इनको जो यहाँ पे 45 रुपये मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे एक्सपायरी तक। अब आ जाते हैं कि शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। तो ये है अमरा राजा बैटरीज का चार्ट। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक गया है ऊपर। अब मैं शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाता हूँ क्या होती है। तो आप ये देखें कि इन लोगों ने सोचा था कि स्टॉक नीचे रहेगा, तो इन लोगों ने पहले कॉलें बेची हुई थी। तो कॉलें बेचने का मतलब ये होता है कि आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ तो आप ये देखिए ये माइनस के साइन के साथ में 65 लॉट्स कम हो गए और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो गया। यानी कि पहले ये 385 प्लस 65 था, लेकिन अब कम होके 335 रह गया है। सॉरी 335 385 नहीं है। और प्राइस जो है ये बढ़ गया है। तो जहां ओपन इंटरेस्ट कम हो जाए और प्राइस बढ़ जाए तो वो होते हैं शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि अब स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कॉलें बेची हुई थी ये प्रीमियम कमाने के लिए, और ये वो जो लोग ये सोच रहे थे कि अमरा राजा का जो प्राइस है वो 800 से ऊपर नहीं जाएगा, अब क्योंकि वो प्राइस तेज़ी से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसीलिए इन लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ये और ऊपर जाता गया तो हमारा लॉस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा जिन्होंने कॉलें बेची हैं उनको उतना ही ज़्यादा लॉस होता जाएगा। तो जो जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उन्होंने पहले से ही कॉलें अपनी अनवाइंड करनी शुरू कर दी हैं। वो वेट ही नहीं करना चाहते कि एक्सपायरी पे स्टॉक कहाँ होगा, उनको पहले से ही डर लगना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो है वो स्टॉक जो कॉलें थी वो अनवाइंड होनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने बेच रखा था और स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो चुका है। तो ये था मेनली शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। अब देखिए आप ये देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है 800 पे, और जो कॉल साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो इस प्राइस पे है 895, और ये है 900 के लेवल पे। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जो स्टॉक है वो 800 और 900 के बीच में कहीं क्लोज होगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पुट्स का है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और 900 का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा 900 के स्ट्राइक प्राइस का। तो उम्मीद ये है कि मंथ एंड तक हमारा राजा बैटरीज का स्टॉक जो है वो 800 और 900 के बीच में क्लोज होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन को ठीक से फॉलो करें तो आपको ये पता लग सकता है कि कौन सा स्टॉक कैसे मूव होने की उम्मीद है। अब थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि मिथ्स हैं इसमें कुछ, जो लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होगा वैसे ही होगा, वो ऐसा होता नहीं है। तो ये हमेशा सच नहीं होता कि जो स्ट्राइक प्राइस है, और ये जो मैं आपको मिथ्स बताने वाला हूँ ये सारे आपको विद प्रूफ दूंगा, विद चार्ट दिखाऊंगा आपको कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच नहीं होता कि जो स्ट्राइक प्राइस है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का वो हमेशा इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही साबित हो। वो भी आपको बता देता हूँ क्यों। और दूसरा जो मिथ था वो ये था कि ऑप्शन सेलर्स हमेशा पैसा ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा बनाते हैं, उसकी भी वजह है, वो भी आपको बता देता हूँ।
देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन द स्टॉक क्लोजेस मच अबव और बिलो द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, यानी कि आज जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का पॉइंट है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर या कहीं ज़्यादा नीचे वो स्टॉक क्लोज हो सकता है। तो अगर आप, हम ये मान रहे थे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो अभी हमें दिखा रहा है वही इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, तो अगर उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर या नीचे हुआ तो जिसने कॉल या पुट बेच रखी थी उसका काफ़ी ज़्यादा हैवी नुकसान हो सकता है। और उस केस में जो सेलर्स हैं उन ऑप्शंस के एट दो स्ट्राइक प्राइसेस सफ़र हैवी लॉसेज, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है अगर वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड नहीं करेंगे और समय के साथ साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको प्राइस एक्शन देख के अपने जो पोजीशंस हैं उनको बदलना भी होता है। और दूसरा, अगर कोई सेलर है ऑप्शंस का, अगर दूसरा कोई ऑप्शन का सेलर है और उसने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पहले ही अपना ऑप्शन बेच दिया तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का वो हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता। पहले इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो देखें, ये जो था क्या बोलते हैं, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये ना मंथली अदानी एंटरप्राइजेस, ये देखिए स्टॉक का नाम आ रहा है अदानी एंटरप्राइजेस, और ये अदानी एंटरप्राइजेस का मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में आप देखिए ये जो कैंडल है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी है, यानी कि 500 से लगभग 500 के आसपास से स्टॉक शुरू हुआ इस महीने और 750 से भी ऊपर गया, यानी कि लगभग 300 रुपये के करीब स्टॉक एक महीने में मूव हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो हाईएस्ट और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट, उसमें किसी भी महीने में आपको शायद मेरे ख्याल से 10 से 20% से ऊपर का डिफरेंस नहीं दिखेगा, यानी कि 10 से करीब परसेंट जो है, अगर बीच का हम पॉइंट ले लें तो 10% या 5% नीचे होगा पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और 10 या 5% होगा ऊपर कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। लेकिन ये जो स्टॉक है ये एक महीने में लगभग 60% मूव कर गया। तो दैट मीन्स किसी ने अगर कॉल बेची होगी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे तो उसका नुकसान हुआ ही हुआ होगा, ये बात पक्की है। तो जिसने अनवाइंड नहीं किया होगा अपने कॉल को ये सोच के कि नहीं जी ये तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे वापस आ जाएगा स्टॉक गिर के, तो उसको बहुत ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा होगा। सिमिलरली अगले महीने की भी अगर किसने कॉल बेची होगी तो चांसेस ये हैं कि उसका भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से ऊपर क्लोज हुआ हो, उसके बाद हो सकता है अगले महीने भी काफ़ी हुआ हो, हालांकि इसमें सेलिंग आ गई थी, हाईएस्ट पॉइंट पे आके सेलिंग आ चुकी थी, लेकिन इन ये दोनों कैंडल से आप पता लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा था। सिमिलरली अगर हम बात करें टाटा स्टील की तो उसमें भी आप देखें कई कई लंबी कैंडल्स हैं, जैसे ये कैंडल लंबी है, ये कैंडल काफ़ी लंबी है, ये कैंडल भी काफ़ी लंबी हो गई थी। तो इन दो तीन कैंडल्स में खास करके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से आराम से ऊपर क्लोज किया होगा, तो यहाँ पे भी किसी ने अगर अनवाइंडिंग नहीं की हो कॉलें बेच के तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। सिमिलरली अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस का आप ये वाला कैंडल देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो किसी ने अगर पुट बेची होगी इस पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे मान लीजिए ये था 4000 का स्ट्राइक प्राइस, तो किसी ने 4000 के स्ट्राइक प्राइस पे बेची होगी तो वो उस महीने क्लोज हुआ था लगभग 21-2200 के आसपास में। तो 4000 से 21-2200 तक यानी 1800 रुपये का उसको पर शेयर नुकसान हुआ होगा, और काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं बजाज फाइनेंस के लॉट में, तो काफ़ी लाखों का लॉस उसको एक ही महीने में हो गया होगा अगर उसने अनवाइंड नहीं किया होगा अपनी पुट को। सिमिलरली देखिए ये लॉन्ग, ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी काफ़ी लंबी है, या ये भी कैंडल थोड़ी सी लंबी है। तो अगर किसी ने कॉल बेच रखी होगी इस पॉइंट पे, मान लीजिए 4000 के लेवल पे, और वो क्लोज हुआ 5000 के लेवल पे, तो 1000 रुपये पर शेयर जो है उसको लॉस हुआ होगा। तो इस तरह से ये कंफर्म नहीं है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ही हर बार आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस साबित होगा। तो ये मेरा दिखाने का मकसद था। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि समय के साथ साथ चलना है और प्राइस एक्शन को ध्यान में देखते हुए ही अपने जो ऑप्शंस हैं उसमें ट्रेडिंग करनी है। अब बात आ जाती है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि स्टॉक का डायरेक्शन या तो चेंज हो रहा है, यानी कि अभी तक ऊपर जा रहा था अब सडनली स्टॉक चेंज होकर नीचे आने लगेगा, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा, इन दोनों में फर्क कैसे हम जाने कि उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन या उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता रहेगा, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो ऑपोजिट साइड का, यानी कि अगर पहले स्टॉक ऊपर जा रहा था तो सडनली पुटों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे
और जो प्रीमियम है एट द मनी, एटीएम होता है एट द मनी, ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी। तो अगर एट द मनी प्रीमियम यानी कि जहाँ पे स्टॉक प्राइस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं तो ये जैसे एग्जांपल है, तो ये मान लीजिए स्टॉक इस समय लगभग अगर 325 पे है तो ये हो गया एट द मनी। तो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस कॉल्स के लिए भी सेम होगी और ये स्ट्राइक प्राइस पुट के लिए भी सेम होगी। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये एट द मनी होगी। अगर स्टॉक 325 पे होगा या 324 पे होगा या 323 पे होगा, तो जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होती है करंट मार्केट प्राइस के, उसको एट द मनी बोला जाता है। तो अगर सडनली मान लिया स्टॉक ऊपर जा रहा था और सडनली ये जो है बहुत तेजी से यहाँ पोजिशन बिल्डअप होने लगे इस साइड में, पुटों की साइड में, और प्रीमियम जो है वो एट द मनी का जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 16.85 और 17 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जाए 18 रुपये और यहाँ पे हो जाए 19 रुपये, और काफ़ी तेजी से यहाँ पोजीशन बिल्डअप होनी शुरू हो जाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये देखिए ये टोटल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का, ये टोटल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट्स का। तो मान लीजिए ये अगर 14,393 है और ये अगर मान लीजिए 20,000 हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, पुटें काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगी। और यहाँ पे भी अगर प्रीमियम इंक्रीज हो जाए तो आप ये मान के चलें कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होके नीचे जाने वाला है। और ख़ास करके ये तब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर इस प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हुआ कॉल्स का। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्योंकि रेजिस्टेंस सर्व कर सकता है, तो मोस्ट लाइकली ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को स्टॉक ने टच कर लिया, उससे थोड़ा सा ऊपर भी चला गया और अब उसके नीचे जाने का समय आ गया है। तो पुट खरीदने वाले थे वो एक्टिव हो गए और उन्होंने खूब सारी पुटें खरीदी ताकि जब स्टॉक नीचे जाए तो खूब सारा पैसा बनाए। तो इसलिए ये पोजीशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये प्रीमियम जो है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाई हो जाएगा और इसके मुकाबले ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि पुट जो बेच रहे हैं उनको भी थोड़ा डर लग रहा है बेचते हुए, क्योंकि उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो वो अपना पुट क्योंकि प्रीमियम बढ़ा देते हैं, और जो जो बायर होता है उसको लगता है कि भाई मेरे तो पैसे बनने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्योंकि इसका लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपना प्रीमियम बढ़ा रहा है अपने आप को थोड़ा सा सेफ्टी देने के लिए। तो इस बायर को अगर फ़ायदा उठाना है स्टॉक के नीचे जाने का तो उसको महंगा भी खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी अपना बिड बढ़ा के इसको इस पॉइंट पे खरीदने की कोशिश करता है, और उसके बाद में जब स्टॉक नीचे जाता है तो इसका जो सेलर है उसका नुकसान होता है और बायर का फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो आप ये समझ लें कि पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि डायरेक्शन ऑफ स्टॉक का चेंज होने वाला है। और अगर पहले ऊपर जा रहा था तो अब नीचे जाएगा, या अगर उल्टा हो रहा है पहले नीचे जा रहा था और पुट साइड का अनवाइंडिंग शुरू हो जाए और कॉल साइड पे बिल्डअप शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि स्टॉक है जो यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है। और अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के पास था पुटों के और कॉल बिल्डअप शुरू हो गया, दैट मीन्स अब यहाँ से स्टॉक को ये अब ऊपर लेके जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने से मालूम चल जाएगा कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज होने वाला है, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, नंबर वन। नंबर टू, अब हम ये कैसे पहचानें कि एक स्टॉक जो है वो एक डायरेक्शन में और ज़्यादा आगे कंटिन्यू करने वाला है, यानी कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करेगा, अब ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। तो वो जो पहले हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था उसका क्या होता है, वो कैसे चेंज हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग हो रही हो, हैवी अनवाइंडिंग हो रही हो ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट पे, नॉर्मल पॉइंट से नहीं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट पे, और अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो किसी और ऊंचे या नीचे लेवल पे बनने लगे और वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन जाए, दैट मीन्स द स्टॉक या इंडेक्स जो है वो रिवर्स नहीं होगा करंट लेवल से और वो आगे उस डायरेक्शन में और भी जाएगा। दैट मीन्स अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग नहीं हो रही होती तो हम ये अज्यूम कर सकते थे कि शायद यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर उस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अनवाइंडिंग शुरू हो जाए और वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब और ऊपर या और नीचे, यानी कि स्टॉक अगर ऊपर जा रहा था तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और ऊपर बनना शुरू हो जाए, और अगर स्टॉक नीचे जा रहा था तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो और नीचे बनना शुरू हो जाए, तो दैट मीन्स ये स्टॉक जो है वो करंट लेवल्स पे रिवर्स ना करके और ऊपर या और नीचे उसी सेम डायरेक्शन में जाएगा। अब इसका भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा जो एग्जांपल है ये टाटा मोटर्स का है। तो आप ये देखें कि ये 1672 का हाई सुपर इंटरेस्ट था, इसमें से अभी 400 ऑलमोस्ट 400 लॉट कम हो गए, उसके बावजूद ये 1672 पे है।
और ये माइनस के साइन के साथ 400 मतलब कम हुए हैं, इसलिए माइनस का साइन आ रहा है और प्राइस बढ़ गया, तो दैट मीन्स ये हो रही है शॉर्ट कवरिंग और ये हो रहा है लॉन्ग पोजिशंस, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 541 लॉट ऐड हुए हैं और प्राइस भी बढ़ रहा है। तो आप ये देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग और सॉरी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों एक साथ चल रहे हैं। और ये देखिए अब थोड़ी देर अगर और ये चला, अगर टाटा मोटर्स और ऊपर जाता रहा तो ये 1672 से घट के कम हो जाएगा और ये 1625 से बढ़ के इस ये जो नंबर है इसके नंबर से ज़्यादा नंबर ये हो जाएगा, यानी कि अगर ये मान लीजिए 1672 भी रहता है तो ये 1700 हो जाएगा। यानी कि हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट पहले अगर 320 के पॉइंट पे था तो अब बढ़ के 330 के पॉइंट पे हो जाएगा। तो इसी तरह से हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट चेंज होके ऊपर आ गया, शिफ्ट हो गया, क्योंकि टाटा मोटर्स ने और ऊपर जाना है। तो ये होगी आपकी शॉर्ट कवरिंग और ये हो गया आपका लॉन्ग बिल्डअप। तो देखिए शॉर्ट कवरिंग में हाई सुपर इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्रीमियम बढ़ रहा है, और लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप में लॉन्ग पोजीशन में हाई सुपर इंटरेस्ट बढ़ रहा है और साथ में प्रीमियम भी बढ़ रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए इस लेवल पे 350 के लेवल पे भी आप देखें कि यहाँ पे भी प्रीमियम बढ़ रहा है और यहाँ पे भी एडिशन और हो रही है। तो अगर इसको भी क्रॉस कर गया 330 के लेवल को, तो शायद अगला हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है वो और शिफ्ट होके वो 350 के लेवल पे आ जाएगा, यानी कि और बढ़ जाएगा। और आप देखें ये जो है ये सिर्फ 9335 है और ये 14393 है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर डिफरेंस 1.2 से ज़्यादा या 0.8 से कम होता है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो पलड़ा भारी है, यानी कि जैसे अभी ये ज़्यादा है काफ़ी 0.2% से ऊपर का फ़र्क है। अगर हम इनको डिवाइड करें यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1.2% से ऊपर बनेगा ये, तो इसका पलड़ा भी फिलहाल भारी है। लेकिन अगर ये 18,000 20,000 यहाँ पे हो जाते तो इनका पुटों का पलड़ा भारी हो जाता, तो चांसेस ये थे कि शायद स्टॉक यहाँ से रिवर्स होकर नीचे भी जा सकता था। तो ये भी एक तरीका है पता लगाने का कि स्टॉक जो है वो किस डायरेक्शन में और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, नीचे जाएगा नहीं जाएगा। तो किसी ने अगर टाटा मोटर्स डिलीवरी में भी ले रखा है और उसको ये लग रहा था कि 330 से रिवर्स हो जाएगा, सॉरी 320 से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट 320 पे था उस समय, लेकिन जब वो ऐसा देखेगा तो वो उसको हिम्मत बन जाएगी थोड़ा सा और रोकने की, और वो 320 पे ना बेच के 330 पे या 350 पे या शायद और भी ऊपर आगे बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट जो है वो और बढ़ सकता है। तो इस तरह से हमें ऑप्शन चेन जो है वो हेल्प करती है। तो थैंक यू सो मच।